वन कत वन साइलेंट उसको ही स्टैंड बाय पे रखा और जो लड़के एग्जाम देने आए वो खुद से आए क्योंकि कोई एडमिट कार्ड उन्होंने इशू नहीं किया इसके लिए। हमारा पर्पस है प्रोटेस्ट का कि हमें आज हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनआईटी श्रीनगर में, और हमें उन लोगों ने अलाउ नहीं किया जबकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी थे। उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स को भी डिनाई किया कि हमको किसी का नहीं मानेंगे क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट्स। जबकि सिर्फ गलती ये थी कि हमें ग्रेड सेकंड में फॉर्म डालना था असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड में, और हमने अप्लाई किया था ग्रेड फर्स्ट में। वो इसलिए हुआ था क्योंकि इंटरनेट बार था तब फरवरी 2020 में ड्यू टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हम नहीं भर पाए यहाँ पे फॉर्म, क्योंकि ना ब्रॉडबैंड चल रहा था, ना मोबाइल इंटरनेट चल रहा था, ना कोई कनेक्टिविटी थी। तो हमने अपने फ्रेंड से कहा कि उन्होंने दिल्ली से फॉर्म भरा, हमारा उस लिस्ट दिया जिसमें हमें इनएलिजिबल दिखाया गया, और 4 दिन दिए गए हमें जिसमें 2 दिन छुट्टियां थी और 2 दिन सिर्फ वर्किंग थे। वेरी नेक्स्ट डे हम एनआईटी श्रीनगर गए, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी कि हमारा ये रेक्टिफाई कीजिए क्योंकि हमें गलती हो गई है फॉर्म में, ग्रेड सेकंड डालना था ग्रेड फर्स्ट की जगह, तो इंटरनेट बार था, तो हमें ये गलती ठीक कर दीजिए। पर उन्होंने डिनाई किया जब उन्होंने ये रेस्पोंडेंट्स को नोटिस दी कि ये L12 to L10 हम नहीं करेंगे। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमें ऑर्डर्स दिए कि इनका एग्ज़ाम आप ले लीजिए फ़िलहाल जब तक कोर्ट इसके साथ बाकी कार्रवाई करेगा। आज हमारा एग्ज़ाम था, हम एग्ज़ाम देने गए पर उन्होंने हमें डिनाई किया एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने से। ये तो सिर्फ इनिशियल लेवल था जब एक्चुअली उन्होंने इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन इन अ सेंस कि ये पोस्ट एडवर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एज पर दैट नोटिफिकेशन डेट दिया था 30 जून 2020। बाय दैट डेट वो टेंटेटिवली दैट विल बी द ज्वाइनिंग डेट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, बट उस डेट को उन्होंने तब तक तो नहीं हो पाई रिक्रूटमेंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इसको 31 मार्च तक एक्सटेंड किया, जबकि हर कोई नोटिफिकेशन जो एडवर्टीज़मेंट की होती है वो वैलिड सिर्फ 6 महीने तक ही होती है। इन्होंने उसको 1 साल से ज़्यादा खुद ही एक्सटेंड किया फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। जैसे कि अब हमें समझ आ रहा है उनके अपने इंटरेस्ट थे इसलिए उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। अब हमारा केस उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने कूलिंग पीरियड को रिलैक्स किया अप टू 31 मार्च, क्योंकि उसमें भी उनको अपना इंटरेस्ट था। बिकॉज MHRD चाहता था कि कूलिंग पीरियड डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो बेसिकली, तो इसलिए उन्होंने उसको भी रिलैक्स किया। मगर हमारी इस छोटी सी गलती को उन्हें रेक्टिफाई नहीं किया। सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड सेकंड के फॉर्म पे सिर्फ ऊपर एक लकीर है ग्रेड 1 या ग्रेड 2, बाकी जो फॉर्म का इनसाइड है वो सेम है, कहीं भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी थी। कोई भी चीज़ उन्होंने हमारी नहीं सुनी। क्या डिमांड करेंगे आप, क्या अपील करेंगे आप? अब डिमांड हमारी ये है, जो भी हमारे एजुकेशन चाहे एक्टिविस्ट है यहाँ पे या जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ है, स्पेशली जो हमारे इस वक्त गवर्नर साहब है, उनको इसमें ज़रूरी इंटरवीन करना चाहिए। हमने तो गवर्नर रिड्रेसल सेल में भी इसको डाला, वहाँ पे भी उन्होंने गोल मटोल करके उनको जवाब भेजा जो कि एक वैलिड आंसर था ही नहीं। हम उनको भी वहाँ भी चाहते हैं वो भी इंटरवीन करें हमारे मसले में।